हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद आपका धाकड़ हाइड्रोपोनिक के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल आपको दिखाऊंगा। जैसे कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग करके हम लोग बिना मिट्टी के कहीं पे भी पौधे उगा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक का उपयोग या तो कमर्शियली वे में किया जा रहा है। लोग इसमें ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बना के क्रॉप लगा रहे हैं, और कुछ लोग तो किचन गार्डन के तौर पे अपनी छतों के ऊपर या फिर बालकनी में या जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस मिलती हो, थोड़ी बहुत धूप आती हो, वहाँ पे इस टेक्निक का उपयोग करके बिना मिट्टी के घर की सब्जियां उगा रहे हैं। पर आज मैं एक फैक्ट्री के अंदर हूँ, और यहाँ पे फर्नीचर बनता है। और फैक्ट्री का एरिया काफ़ी बड़ा है, बट इसके जो बाहर का एरिया है, जो साइड का एरिया है, वहाँ पे भी हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग किया गया है। और जो जगह खाली पड़ी रहती है, उस जगह में भी हम लोग हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग करके पौधे लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे कई तरह के पौधे लगे हुए हैं, कई तरह के सिस्टम बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका जो एंट्री है वहाँ पे लेके चलता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे लेबर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो होगी वो अधिकतर ये लोग भी यूज़ करेंगे, और सर का एक आउटलेट बन रहा है, वहाँ पे भी इन चीज़ों का उपयोग किया जाएगा। तो ये एक तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र है, हाइड्रोपोनिक गार्डन है इसके उस साइड में। और ये सेटअप आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिकल भी है, हॉरिजेंटल भी है, ग्रो बैग भी है। अब ये पूरी लोकेशन है जो एक तरह से वॉल है, जिसमें तीन तीन छः पाइप यहाँ लगे हुए हैं। नीचे जो लोग जगह है उसके अंदर हम लोगों ने ग्रो बैग के अंदर हल्दी लगा दी है। कई तरह की क्रॉप हम लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं। बाहर थोड़ा खुला एरिया है, तो वहाँ पे भी मिर्ची टमाटर की खेती की जाएगी। और ये पूरा एक सिल्वर नेट से ग्रीन हाउस बना हुआ है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये सारी सब्जियाँ के जो नर्सरी है वो बना रखी है। टैगिंग कर रखा है, इसमें नंबर डाल रखे हैं ताकि हम लोगों को पता पड़े कि इस ट्रे के अंदर हम लोगों ने काय के बीज डाले हैं। इसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मिर्ची है, चेरी टमाटर है, और भी कुछ एग्जोटिक वेजिटेबल है। तो ये सारे यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। और आगे भी इसमें लगभग सर्दी का मौसम आने वाला है, तो कुछ और क्रॉप भी लगाएंगे। बाकी अभी ये वर्टिकल जो सेटअप है, इसके ऊपर पालक लगा दिया गया है। और पालक को लाइट कम चाहिए, तो हम लोगों ने ऐसी लोकेशन जहाँ लाइट कम आ रही है वहाँ पे पालक का डिसीजन लिया है। यहाँ पे ये काली हल्दी लगी हुई है, यहाँ पे भी कुछ क्रॉप लगी हुई है। यहाँ पे अरवी के पत्ते लगा रखे हैं। और ये काफ़ी बड़े पाइप हम लोगों ने यूज़ किए हैं, बड़ा नेटपॉट है। और खाली पानी घूम फिर के इस टैंक में गिरता है, और पूरा झरने के जैसा ये सिस्टम है। दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। अभी ये प्लांट आज ही लगाया है हम लोगों ने, कहीं से लेके आए थे और शिफ्ट किए हैं। तो थोड़े झुके हुए हैं, ये कल सुबह बढ़िया एक्टिव हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। और ये खुली लोकेशन है, तो यहाँ पे पूरा चेरी टमाटो लगेंगे। उसके लिए हम लोगों ने ये ड्रिपर और ये नली लगा रखी है। यहाँ पे जो प्लांट लगेगा इसको प्रॉपर लाइट मिलेगी, मतलब शाम को 4 बजे के बाद लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट का जो डायरेक्शन है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे इस लोकेशन पे लाइट कम आती है। तो जो भी यहाँ पे चेरी टमाटो लगेंगे उसको हम लोग बांधने की व्यवस्था करेंगे। इसके ऊपर एक वायर डलेगा, जिससे हम लोग इसको लगभग 5 से 6 फीट तक लेके आएंगे। साथ में ये जो पाइप देख रहे हैं, ये भी एक तरह से वर्टिकल है। यहाँ पे लीफी प्लांट लगाएंगे। इसके पीछे बाथरूम है, तो बाथरूम के वॉल का उपयोग किया है हमने। और ये थोड़ा सा खुला एरिया है। इसकी ये जो लोकेशन है पीछे की साइड, यहाँ पे भी एक वर्टिकल सिस्टम बना दिया है 5 पाइप का। उसका एक टैंक है। पर्टिकुलर ये एक छोटा सेटअप है, इसमें एक अलग ही क्रॉप लग जाएगी। ऐसा ही सामने आप देखेंगे एक और सेटअप है जिसका ये टैंक है। और पानी सप्लाई देने के लिए एक बड़ा टैंक हम लोगों ने रख रखा है, जो सारे टैंक में पानी देता है, और वो आरओ वाटर आएगा। और एक ये नया ट्रायंगल शेप में ग्रो बैग टावर है। मतलब टावर तो कई होते हैं, बट हम लोगों ने धाकड़ हाइड्रोपोनिक फार्म पे पाइप का टावर बना रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा टावर बनाया है जिसमें ग्रो बैग का उपयोग किया जाएगा, या किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने मिर्ची लगा रखी है। अभी ये प्लांट आज ही लगाया हम लोगों ने। इस तरह से ये पूरा सेटअप है जो सेंटर में रखा हुआ है। चारों तरफ इसके रास्ता टाइप बना हुआ है। और यहाँ पे भी कुछ ग्रो बैग है। अब ये जो लोकेशन है, ये जो एल शेप आप देख रहे हैं,
यहाँ पे बेल वर्गी जो भी क्रॉप होती है वो सारी लगेगी। ये सारी बेल ऊपर चढ़ेगी, जैसे यहाँ पे भी पूरा बेल वर्गी क्रॉप है। और ऊपर आप देखेंगे तो ये ग्रीन हाउस के बाहर हम लोग आ गए, ऊपर वायर लगे हुए हैं, इसमें सारा जो भी बेल होती है वो सारी ऊपर चढ़ जाएगी क्रीपर। तो देखो कुछ फैक्ट्री का जो ये बाहर का कोई सेटअप है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने ग्रो बैग रख दिए। मतलब जगह का पूरा उपयोग किया गया है और पूरा कोशिश की गई है कि हरियाली डेवलप की जाए। तो आप ये देखो, ये जो खुला एरिया है यहाँ पे पूरे मंडप लगेंगे। ऊपर हम लोगों ने ये वायर डाल दिए हैं, सारी बेल इस पे चढ़ेगी और जब इसमें क्रॉप लगेगी तो ये पूरा नीचे एक तरह से छत टाइप बन जाएगा, ग्रीन छत, रूफ। और सारी क्रॉप नीचे लटक जाएगी, चाहे वो गिलकी हो, तुरई हो, खीरा हो, या कोई भी बेल वर्गी क्रॉप है वो सारी यहाँ सेट हो जाएगी। यहाँ पे बड़े पाइप यूज़ किए गए हैं, इसके अंदर भी कोई क्रॉप हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ताकि ये एक तरह से डीएफटी सिस्टम है। और यहाँ पे बेसिल लगा रखा है, और बेसिल के अलावा यहाँ पे फुल सनलाइट आती है, तो सनलाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने बेसिल के अलावा भिंडी भी प्लान किया है। ये देखिए आप, अभी डायरेक्ट बीज डाल दिए गए थे, तो यहाँ पे कुछ भिंडी के पौधे लगा दिए हैं। ये कोना है, अब इस कोने से अगर खड़े हो जाते हैं तो पूरा वहाँ तक सेटअप लगे हुए हैं, लगभग 250-300 फीट ऐसा लंबाई है। और ऐसे बात की जाए, ये सामने आप देखेंगे पूरी वॉल है, और ये लगभग 350 फीट लंबाई है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वॉल के दोनों तरफ वर्टिकल कुछ तो ग्रो बैग रखे हैं, कुछ पाइप रखे हैं। ऊपर आप देखेंगे ये पूरा फैक्ट्री का बाहर की साइड का है, इधर पूरी वॉल है। यहाँ पे लाइट कम आती है, तो हम लोगों ने ऐसे पौधे प्लान किए हैं जिनको लाइट कम चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पूरे पालक लगे हुए हैं, और पालक के साथ ये पूरा ड्रिप इरिगेशन इस तरह से इसमें दिया जाएगा। पूरे ग्रो बैग लगे हुए हैं, स्लैब बैग जिसे हम बोलते हैं। और ये 4 पार्ट में भाग बांट रखा है हम लोगों ने, इसको पूरा 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और यहाँ आप देखेंगे पूरा धनिया है। अभी बारिश का मौसम है, बाकी सर्दी के मौसम में इसमें लेटेस वगैरह आ जाएंगे। ये आप देखेंगे ये पूरा धनिया लगा हुआ है। और ये जो सेटअप है, ये हमारी जो इंदौर ब्रांच है, इंदौर हाइड्रोपोनिक, उसके साथ हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि इंदौर का प्रोजेक्ट है, तो हमारी ब्रांच यहाँ पे लोकेशन पे है, तो इंदौर ब्रांच इसको पूरा हैंडल कर रही है। ये देखिए पालक, इसमें लगभग 2-3 हार्वेस्ट कर चुके हैं, और अभी भी इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। लगभग 2 महीने पुराने ये पौधे हो चुके हैं। और आप ये देखेंगे यहाँ पे धनिया, काफ़ी अच्छी कंडीशन में धनिया खड़ा है। और ये पूरा वहाँ तक सेटअप जा रहा है। ये देखिए ये प्याज है, तो अगर आपको स्प्रिंग ऑनियन चाहिए तो आप इसमें डीएफटी में लगा सकते हैं। इनको कम लाइट में भी हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस डीएफटी सिस्टम पे स्प्रिंग ऑनियन प्लान किया है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लांट मेथी का प्लांट है, और आप ये देखेंगे इसकी अच्छी खासी पत्तियाँ बन चुकी है। इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। तो ग्रो बैग के अंदर हम लोग मेथी भी प्लान कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में थोड़ा टिपिकल होता है इसको ग्रो करना, बट बहुत महंगी मिलती है इस टाइम पे। बाकी सर्दी के मौसम में तो ये पूरा सिस्टम लेटेस इसमें लगेंगे। बाकी ये देखिए आप मेथी, ये जो महीना चल रहा है दोस्तों, ये सितंबर, आज 2 तारीख हो गई है, सितंबर फर्स्ट वीक है। और अभी धनिया और पालक यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंडीशन में खड़ा है। और हम लोग सितंबर पूरा निकालेंगे, अक्टूबर भी पूरा निकालेंगे, और जैसे ही नवंबर का महीना आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्रॉप चेंज कर लेंगे। सर्दी का मौसम आएगा तो हम लोग यहाँ पे लेटेस का प्लान करेंगे। 2-3 वैरायटी की लेटेस हमने डिसाइड करी है, वो सारी यहाँ पे लगेगी। और देखिए आप, अभी पूरा बारिश का मौसम था, क्लाउडी मौसम था, और ये जो लोकेशन है यहाँ पे लाइट थोड़ी कम आती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे प्लांट काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और ये है एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के चारों तरफ जो जगह होती है उसका बेहतरीन उपयोग किया गया है। और हाइड्रोपोनिक टेक्निक का यूज़ करके एक ग्रीनरी डेवलप करने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पर्यावरण को भी एक तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा।
और ग्रीनरी डेवलप करने की जब बात की जाती है तो ग्रीनरी हम लोग खेतों में डेवलप करते हैं, हम बगीचे बनाते हैं, हम लोग ग्रीन हाउस में खेती करते हैं। बट इस टाइप की जो लोकेशन है इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता। या तो कुछ लोग यहाँ पे अटाला भर देते हैं या फिर कुछ और पर्पस पे इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, इस लोकेशन का उपयोग किया जाता है। बट आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग करके, वर्टिकल फार्मिंग करके, सॉइल लेस हम लोगों ने ये सारे पौधे लगा रखे हैं। तो कहने का मतलब यही कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग करके यदि इच्छा हो, मतलब अगर आपका करने की इच्छा हो तो हम लोग कहीं पे भी प्लांटेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बारे में और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाइड्रोपोनिक की डिटेल में जानकारी चाहिए तो धाकड़ा हाइड्रोपोनिक फार्म पे आप आ सकते हैं। वहाँ पे इसका 2 दिन का वर्कशॉप होता है जिसमें इसकी पूरी प्रैक्टिकली तौर पे जानकारी दी जाती है। दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए धाकड़ हाइड्रोपोनिक को और हमारे चैनल को फॉलो करिए।